मुसलमानों से खफा मायावती। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी की जनता ने मायावती को नकारा है, उससे ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार कब मायावती जी सामने आएंगी और ये कहेंगी कि हर चीज के लिए मुसलमान जिम्मेदार। जहां मायावती जी ने अपनी हार का पूरा ठीकरा जो है वो मुसलमानों के सिर फोड़ दिया है और बता दिया है कि मुसलमानों, तुम्हारी कोई हैसियत औकात नहीं है। अगली बार से हम तुम्हें सोच समझ करके मौका देंगे। हमने तुम्हें सबसे ज्यादा टिकटें दी थी और आपने हमारे साथी जो है वो धोखा किया है और इस धोखे की सजा जो है मुसलमानों को मिलेगी और हम उन्हें टिकट जो है अब नहीं देंगे। सोच समझ करके विचार किया करेंगे मुसलमानों को टिकट देने में। ये मेरे नहीं बल्कि मायावती जी के शब्द हैं, जो हार का ठीकरा उन्होंने मुसलमानों के सर फोड़ा है। पर हकीकत में कितने मुद्दों पर मुसलमानों के बहन कुमारी मायावती खुद और उनकी बहुजन समाज पार्टी जो है सड़कों पर दिखाई दी, पर कभी मायावती जी की तरफ से कोई ऐसा कदम या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं देखा गया हो जहां कोई घटना घटी हो वहां बहुजन समाज पार्टी पहुंची हो। और ये तस्वीरें देश की जनता ने बखूबी देखी कि किस तरीके से एक एक तमाम मुद्दों पर मायावती ने खुद समर्थन दिया, बहुजन समाज पार्टी ने खुला समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। जहां 370 के मसले पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहा गया है। 5 अगस्त 2019 की यह रिपोर्ट है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर बसपा के समर्थन करने में यह है सियासी मायने। जहां भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, 3 तलाक के मुद्दे पर इसी तरीके से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किया। यूएपीए का मसला हो चाहे कोई भी कानून हो, उसमें बढ़ चढ़ करके मायावती जी और मायावती जी की पार्टी ने समर्थन किया। और यहां तक कि मायावती जी ने तो यह तक कहा कि हमें समाजवादी पार्टी को अगर हराना हो तो हम भारतीय जनता पार्टी को भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं और हर चीज के लिए मुसलमान जिम्मेदार। असल में मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, खुद जिम्मेदार है बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती, जो किसी मुद्दे पर तो मुसलमानों के कभी नजर नहीं आई। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खुद कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सियासी जमीन पर लाने की तैयारी में जुटे रहे बहन कुमारी मायावती को, पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना था, इसलिए बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। और अकेले चुनाव लड़ने का जब ऐलान किया जाता है तो नतीजे आपके सामने हैं। जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश से सामने आया है कि 44 सीटों पर 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, उसका आंकड़ा 60 के पार पहुंचता, क्योंकि 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां खुद मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया है। लगभग 10 से 15 सीटें जो हैं वो लोगों के सामने हैं, जहां बहन कुमारी मायावती जो हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके 2024 के लोकसभा चुनाव में काम करती हुई नजर आई। पर मुसलमान जिम्मेदार है। और अब अगर मुस्लिम मुद्दों की ही बात छोड़ दी जाए, क्योंकि अब कुछ लोगों को यह रिपोर्ट बुरी भी लगेगी, कुछ एक्टिविस्ट जो हैं बहुजन समाज पार्टी के जुड़े हुए वो आएंगे कि यार आप बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी और कहेंगे कि साहब देखिए आप तो फिरा गए मुसलमान पर, मुसलमान मत किया कीजिए, सबसे ज्यादा फायदा जो है आप जैसे लोग ही पहुंचा रहे हैं।
ये कई बार लोगों द्वारा कहा जाता है, पर बात जब समाज की आती है तो सबसे पहले ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि मुसलमान जिम्मेदार। बहुजन समाज पार्टी के 2019 में जीते हुए कुंवर दानिश अली, उनके साथ में बदसुल्की हुई। बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट कर निंदा तो छोड़ दीजिए, एक बार भी अपने नेता से जाकर के मुलाकात नहीं की, और जब बेबाकी से कुंवर दानिश अली हर मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जहां उन्हें पार्लियामेंट में ये राइट दिया गया कि अध्यक्षता आप करेंगे, और जब बोलने लगे हर मुद्दे पर तो सबसे पहले पर कतरने का काम जो है कुंवर दानिश अली के बहन कुमारी मायावती जी द्वारा किया गया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और जब बगावती तेवर कुंवर दानिश अली ने दिखाना शुरू किए तो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ही सांसद को चुनावी सभा में अमरोहा में जाकर के कहा कि मुसलमानों, गद्दारों को वोट मत देना, भले से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। नतीजे आपके सामने हैं, अमरोहा के ही रिजल्ट को सामने रखूंगा, जहां मुसलमान को जिम्मेदार बताया गया है, पर यहां मुसलमान को हराने के लिए मुसलमान को ही टिकट दिया गया है बहन कुमारी मायावती जी द्वारा। जहां आप अमरोहा की सीट पर बात करें तो तकरीबन कुंवर सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी के इस सीट पर जीते, जहां 4,76,506 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। वहीं कुंवर दानिश अली को इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार बने 4,47,836 वोट मिले। जीत हार का मार्जिन जो है वो 28,670 वोट रहा। और इसी सीट पर आगे जो तीसरे नंबर पर रहे वो थी बहुजन समाज पार्टी, जिन्हें वोट मिले तकरीबन 1,64,099 वोट। और अगर इंडिया गठबंधन के साथ ये सीट मिलकर के लड़ी जाती तो कुंवर दानिश अली इस बार भी लोकसभा पहुंचते, पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके बहुजन समाज पार्टी ने कुंवर दानिश अली को हराने का काम किया। और आप कहते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार, मुसलमान अगर जिम्मेदार होते तो शायद अमरोहा में जितनी प्रतिशत मुसलमानों की आबादी है उसमें एक तरफा जीत जो है एक मुसलमान को जीत करके पार्लियामेंट पहुंचा देते। यहां आपके उम्मीदवार को, बहुजन समाज पार्टी को, मुस्लिम मुजाहिद खान को तकरीबन 1,64,099 वोट मिले। यहां मुसलमानों ने आपकी पार्टी को वोट दिए हैं, आपके समाज के लोगों ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया है। और अगर मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिए होते, मुसलमानों को आप जो जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो शायद तमाम सीटों पर जमानतें जब्त होने की नौबत आपके उम्मीदवारों की आ जाती। जहां तस्वीर जो है वो लोगों के सामने है, पर आपके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। और इसलिए मायावती जी जो हैं मुसलमानों को जिम्मेदार बता रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है दलितों के नए लीडरशिप के तौर पर उभर रहे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी नगीना से चुनावी मैदान में उतरते हैं और नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं 5,12,552 वोट पाते हैं। पिछली बार इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था और इस बार आज़ाद जो हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहां से अपनी किस्मत को आजमाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 3,61,089 वोट मिलते हैं। वहीं अगर आगे बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को इस सीट पर पूरी तरीके से नकार दिया। 1,23,374 वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी को मिलते हैं। 13,272 वोट आपकी पार्टी को मिलते हैं।
और इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप मुसलमानों को मानती हैं तो चंद्रशेखर आजाद से पूछिए कि क्या वाकई में इस राजनीति में आपको पीछे करने के लिए या आपकी राजनीति का सुपड़ा साफ करने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं या आप ही के समाज के वोट आपको नहीं मिल रहे, जिसको छुपाने के लिए, जिसको बचाने के लिए आपने ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया है। क्योंकि अगर मुसलमान जिम्मेदार होते तो एक तरफ चंद्रशेखर आजाद भी ये कह रहे हैं कि मुझे जीत दिलाने के लिए, मुझे पार्लियामेंट भेजने के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है।